आधी रात को मैं अश्वत्थामा जी के मंदिर के बाहर बैठ के अश्वत्थामा जी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि आप बोलते नहीं है। मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। लोग अपना पानी की बोतल हाथ में लेके निकलने लगे हैं घरों से और वो सुबह सुबह जो नित्य कार्य करने जाते होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चोर समझ ले। ये साइन जो है ना, ये अश्वत्थामा जी का साइन है। इनका कहना है कि इन्होंने अश्वत्थामा जी को देखा है। किसने बताया कि अश्वत्थामा जी ही आते हैं? ये बुजुर्गों ने। ये है भविष्य मालिका। इसमें तो मुझे अश्वत्थामा जी के बारे में कुछ नहीं संभव नहीं मुझे लग रहा अश्वत्थामा जी को कैमरे पर लाना इस मंदिर से। मैंने हिम्मत जुटाई और मैं इतना उत्साहित था कि कैमरा कैसे पकड़ना है, क्या पकड़ना है, सब भूल गया उस समय। दोस्तों, मैं सिर्फ अश्वत्थामा जी को नहीं खोज रहा हूं, मैं उन स्थानों को खोज रहा हूं जो महाभारत और रामायण से जुड़े हैं और उनका इतिहास क्या है। यदि इसमें अश्वत्थामा जी मिल जाए तो मेरी सहायता हो जाएगी, कार्य सरल हो जाएगा। रात के 9 बज चुके हैं और कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में इस समय मैं हूं, वीरान क्षेत्र में। दोस्तों, पहला रहस्य तो मैं ये साझा करना चाहता हूं आपके साथ कि जो शक्तियां नहीं चाहती कि मैं अश्वत्थामा जी को या अपने इतिहास को खोजूं, वो शक्तियां भी सक्रिय हो गई हैं। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अश्वत्थामा जी को देखा होगा, परंतु वो बोल क्यों नहीं पा रहे, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। आपसे मिलने आए हैं। सुना है अश्वत्थामा जी का मंदिर है, ये है अश्वत्थामा जी का है, तो वो यहां से जल अभिषेक करने खीरेश्वर महादेव जाते हैं। आप यहाँ के महंत हैं, आपने कभी देखा उन्हें? देखा है तो कैमरे पर रिकॉर्ड होते हैं? वो नहीं, कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्यों? अंदर से जाते हैं, यहां से हैं। आप रहते यही हैं तो आपने तो कई बार देखा होगा, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देंगे। वो तपस्या करनी पड़ेगी उसके लिए। आप बोलते नहीं है। नहीं दोस्तों, ये अश्वत्थामा जी नहीं हैं, परंतु ये बहुत कुछ जानते हैं जो ये कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते। जो जो इन्होंने मुझे बताया वो सब मैं आपके साथ साझा करूंगा उस स्थान पर जाके जिस स्थान पर मुझे इन्होंने जाने के लिए बोला है। दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो में आपको अश्वत्थामा जी के दर्शन हो जाएं। थोड़ा सा रिस्क है जो मैं लेने वाला हूं। यहां पर ऐसा मानना है कि यहां से अश्वत्थामा जी सुबह 12 बजे से 3:30 बजे के बीच में यहां से निकलेंगे और उस मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। मैं क्या करने वाला हूं, पूरे 3.5 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं यहां पर रुकूंगा इस 3-4 घंटे और बीच बीच में जहां मुझे लगेगा कुछ हो रहा है उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, रात के 11:30 बज चुके हैं। पुजारी जी ने कहा है कि आप यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको आप कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं और आपके सामने वो नहीं आएंगे, आप उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। थोड़ा छुपने का प्रयास करना पड़ेगा। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरा मोबाइल ना छीन लिया जाए, लूट लिया जाए, क्योंकि मैं अकेला हूं और कानपुर के देहात एरिया में हूं। यहाँ पर सब पूरा गांव का क्षेत्र है और वो मंदिर है पीछे। हालांकि यहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत गाड़ियां आ रही हैं। रात के 2 बजने वाले हैं। देखता हूँ कितनी देर तक मैं यहाँ रह पाऊंगा। संभव नहीं मुझे लग रहा अश्वत्थामा जी को कैमरे पर लाना इस मंदिर से, क्योंकि इस मंदिर से एक साया निकलता है। उस साये को कैसे कैमरे पर कैप्चर किया जाएगा, प्रयास करते हैं। 3, 3:15, 1 घंटा और रुकूंगा, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पानी पी लूं मैं भी। इतनी रात को मैं पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, सामने अश्वत्थामा जी का मंदिर। बहुत अंधेरा हो गया है, बिल्कुल वीराना सा लग रहा है एकदम, जैसे कि बस भाग जाऊं यहाँ से। फिलहाल तो ऐसा मन कर रहा है कहीं सोने को मिल जाए स्थान तो मैं भाग जाऊं। बहुत रात हो गई है। रात के 3:15 बज गए हैं और मेरी आंखें अब अपने आप ही बंद हो रही हैं। पता नहीं क्यों, थक गया हूँ शायद इसलिए। दोस्तों, इसी रोड पर चलकर अश्वत्थामा जी इस मंदिर से उस मंदिर तक जाते हैं, खीरेश्वर धाम मंदिर तक, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का।
जो भी अश्वत्थामा जी को देख लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह भ्रम तो मेरा काफी हद तक दूर हो गया, क्योंकि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसका यह मानना है कि उसने अश्वत्थामा जी को देखा है। उसने मुझे बहुत कुछ बताया, परंतु कैमरे के सामने वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। अब दोस्तों, जो जो मुझे गुरुजी ने बताया वो सब बातें मैं आपके साथ यहाँ पर साझा नहीं कर सकता। उन्होंने स्वयं भी मना किया है और आपका विश्वास भी नहीं होगा। पर हाँ, मुझे एक मानचित्र मिल गया है कि मुझे अब कहाँ जाना है। उनका ये मानना था कि ये जो युग चल रहा है, कलयुग का आरंभिक युग, ये यक्षों का और गंधर्वों का युग है। अभी जो आने वाला युग है वो आधुनिक पिशाचों का और मानव निर्मित शैतानों का युग होगा। अर्थात घोर कलयुग तो अभी आरंभ होने वाला है। अभी तो यक्ष और गंधर्व राज कर रहे हैं। ये नाच गाकर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आने वाले समय में आधुनिक पिशाच और मानव निर्मित शैतान आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, यह है भविष्य मालिका। इसमें तो मुझे अश्वत्थामा जी के बारे में कुछ नहीं मिला इस संस्करण में, परंतु मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, गूगल पे सर्च किया तो यह पता लगा कि एक और मालिका है, जयफूल मालिका। उसमें यह वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा जी का पुनः जन्म जर्मनी में हो चुका है। अब यह सत्य है या झूठ, इसका प्रमाण तो अश्वत्थामा जी स्वयं ही दे सकते हैं। परंतु क्या इस व्लॉग में आपको अश्वत्थामा जी की कोई झलक देखने को मिलेगी? यह आप पे निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं। यदि आपने वो देख लिया जो मैंने आपको दिखाने की चेष्टा की है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। अपनी अगली यात्रा में मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि संभव है कि आपकी सोच भी मेरी तरह ही है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नहीं, ये किसने बताया कि अश्वत्थामा जी ही आते हैं? ये बुजुर्गों ने। अच्छा, उनको दर्शन हुए हैं, बात हुई तो उन्होंने उन्हीं के द्वारा मतलब मालूम हुआ। यहाँ अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी यहाँ हैं। हम लोगों को केवल सुबह ये जल चढ़ा हुआ मिलता है। रात को सेफ होता है यहाँ पर? हाँ, मतलब कोई लूट डकैत तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं। जी न्यूज आज तक मीडिया वाले यहाँ आ चुके हैं? हाँ, वो लोग रात भर रुके, सर्दियों में जैसे 4-5 बजे आ गए, रात भर रुके, कैमरे चालू रखे, किस तरीके से मंदिर बंद होता है, पूरा वीडियो उसका रिकॉर्ड करते हैं। चाबी उन्हीं को दे दी जाती है। अच्छा। सुबह ही पुजारी जी आते हैं, रजाई हटाते हैं तो रजाई सुबह गीली मिलती है। अच्छा। और कैमरे कुछ देर के लिए ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, काम ही नहीं करते। अच्छा, कैमरे बंद हो जाते हैं? नहीं आता है, थोड़ी देर के लिए कैमरे ऑटोमेटिक वो काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अश्वत्थामा जी आते हैं तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हम जब से पैदा हुए तब से हम इस विषय को जान रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि अश्वत्थामा जी आते हैं। आप यहाँ पास ही हैं? हम बिल्लौर से हैं। बिल्लौर से 20 किलोमीटर। अच्छा, 20 किलोमीटर यहाँ से बिल्लौर। तो आज से 2 महीने पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है एक बहन का, जो मुझे बताती है कि कानपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर में नित्य प्रातःकाल अश्वत्थामा जी स्वयं जलाभिषेक करने आते हैं। बात रोचक लगी मुझे, तो मैंने कुछ पैसे जोड़े और निकल पड़ा कानपुर की यात्रा में। कानपुर में एक स्थान है शिवराजपुर। शिवराजपुर में स्थित है खेरेश्वर महादेव का ये मंदिर, जो आप देख सकते हैं मेरे सामने है। मंदिर काफी आधुनिक सा लगा मुझे, प्राचीन तो ऐसा नहीं लगा इस मंदिर में कुछ कि ये बहुत प्राचीन हो, परंतु जो ज्ञात हुआ मुझे यहाँ के लोगों से वो ये कि ये मंदिर 700 वर्ष पुराना है। यदि ये मंदिर 700 वर्ष पुराना है तो महाभारत के साथ इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि गुरु द्रोण ने जो पांडवों को शिक्षा दी थी वो दी थी गुरुग्राम में, जिसके प्रमाण आपको मिलते हैं आज भी वहां, और उधम सिंह नगर में उसके प्रमाण भी आपको मिलते हैं, वहां मंदिर भी है। इस स्थान पे शिक्षा दी थी पांडवों को, इसका क्या प्रमाण है ये मुझे कहीं नहीं मिला, परंतु लोग बताते हैं कि यहाँ पर कभी गुरु द्रोण की कुटिया थी। मैंने बहुत जानने का प्रयास किया तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस स्थान पर एक रात में इस मंदिर का निर्माण हो गया था। पहले तो उनकी ये मान्यता है। दूसरी ये थी कि यहाँ पर एक गाय अपने आप आके शिवलिंग पे दूध अभिषेक करती थी, और ऐसे पता लगा कि यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है, परंतु इस स्थान का महाभारत के साथ क्या कनेक्शन है वो किसी को नहीं पता था। तो दोस्तों, ये है मंदिर का गर्भगृह। अब ये ऊपर इतना काला क्यों हो रखा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। या तो रंग छूट गया है, किसी प्रकार का रंग था जो छूट गया है, या फिर यहाँ पर कोई हवन हुआ जिसके कारण धुएं से ये काला हो गया है। और ये है दोस्तों वो शिवलिंग जिस पर अश्वत्थामा जी नित्य प्रातःकाल
जल अभिषेक करने आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं लगी हैं जो प्राचीन हैं या नहीं ये कहना संभव नहीं है। ये पीतल की हैं और पीतल की हैं तो ये बाद में ही बनाई गई होंगी। ये सूर्य देव हैं और यहाँ पर भिन्न भिन्न, वो सामने वो राम दरबार है, यहाँ पर भिन्न भिन्न देवताओं की और भगवानों की प्रतिमाएं लगी हैं। और ये मंदिर के पीछे की दीवार पर जो ये आकृति है ये दर्शाती है कि ये मंदिर काफी प्राचीन रहा होगा और निरंतर इस मंदिर का रिनोवेशन किया गया है। जो निर्माण कार्य है वो बदलता रहा है, जिस कारण अब ये मंदिर ऐसा दिखता है। परंतु कुछ अवशेष हैं जो पुराने हैं इस मंदिर में। परंतु मेरा प्रश्न ये था स्वयं से कि महाभारत के साथ इस मंदिर का क्या संबंध है। तो मैंने अपने आप इसको थोड़ा खोजने का प्रयास किया तो मुझे पता लगा पास में ही है पांचाल। और ये जो सीमा है, कानपुर का जो ये क्षेत्र है, ये दक्षिणी पांचाल और उत्तरी पांचाल के बीच की सीमा है। तो संभव यह हो सकता है कि यहां पर कभी पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद गुरु द्रोण के साथ अपने पिता भारद्वाज ऋषि से शिक्षा ग्रहण करते हों और तभी यहां पर यह शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित किया गया हो। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र कभी पांचाल क्षेत्र में ही आता था और बाद में गुरु द्रोण ने ही पांचाल को दो हिस्सों में बांट दिया था। दक्षिणी पांचाल जिसपे अश्वत्थामा जी का राज्य था और उत्तरी पांचाल जहां पर द्रुपद, जहां पर माता द्रौपदी का जन्म हुआ था। तो संभव है कि उस समय दक्षिणी और उत्तरी पांचाल की सीमा में यह मंदिर आता हो और सीमा को यही मंदिर निर्धारित करता हो। अब पूरा इतिहास क्या था, क्या रहा होगा, यह कह पाना संभव नहीं है। परंतु एक चीज थी कि यहां पर मुझे रात को शूट करने की परमिशन नहीं मिलने वाली थी। एक तो मैं कोई बड़ा न्यूज चैनल नहीं हूं, दूसरा कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, तो मुझे परमिशन नहीं मिलती। परंतु मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जहां पर बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, वो आते हैं, कैमरा लगाते हैं, मंदिर के सारे 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 पट पे कैमरा लगाते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी अर्जित नहीं होता। तो यदि अश्वत्थामा जी या कोई भी साया यहाँ पर आता है तो वो बंद दीवारों में, बंद दरवाजों में भी घुस जाता है अंदर। तो ऐसे साये को इतने उजाले में, इतनी रोशनी में कैद कर पाना संभव नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो परमिशन नहीं मिलने वाली, क्यों ना उस स्थान पर जाया जाए जहां से अश्वत्थामा जी आते हैं। मंदिर दिखेगा, अश्वत्थामा जी का मंदिर। अश्वत्थामा जी के मंदिर पर जाने से पहले मैं आपको ये स्थान दिखाना चाहता हूँ। खेरेश्वर महादेव मंदिर के पीछे है ये, आगे बोल सकते हैं या पीछे बोल सकते हैं। ये तालाब है और पहले यहाँ से गंगा जी बहा करती थी, परंतु 2500 वर्ष पूर्व एक भूकंप आया था जिसके कारण यहाँ से गंगा माँ ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया था और यहाँ से अब काफी दूर बहती हैं माँ गंगा। परंतु पहले वो इसी स्थान से बहती थी, मंदिर के बिल्कुल पास से। वैसे मैं रात को भी यहाँ आने वाला हूँ। अब लेके चलता हूँ आपको अश्वत्थामा जी के मंदिर। हाँ। बस ये सीधे चले जाइए आप अश्वत्थामा जी का। हाँ, उनके बगल में दूधे सुखा मंदिर है, वो सामने प्लाटिंग दिख रही है। ठीक है। खेरेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 500-600 मीटर मान के चलिए ये मंदिर आता है अश्वत्थामा जी का। माना यही जाता है कि इसी मंदिर से नित्य प्रातःकाल अश्वत्थामा जी जाते हैं खेरेश्वर महादेव और वहां जाकर फिर जल अभिषेक करते हैं। मंदिर में पहले मुझे ये मिले बाबा जी जो मंदिर के सेवक हैं। ये मंदिर के पुजारी नहीं है, मुख्य पुजारी नहीं है, और इन्होंने भी मुझे बहुत कुछ रोचक बताया अश्वत्थामा जी के बारे में। वो अश्वत्थामा जी की मूर्ति है, आ जाओ दोस्तों। ये है सबसे बड़ा प्रमाण अश्वत्थामा जी का। ये जो मूर्ति है ये मेरे सामने, इस पे हाँ आप अगर देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बच्चा पकड़ा है मैंने, यहाँ से बड़ी मुश्किल से मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको थोड़ा पास देना बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे ना ये साइन जो है ना, ये अश्वत्थामा जी का साइन है। ये जो उनके माथे पर मणि का साइन है ना, वो ये है। हालांकि इस मूर्ति का स्वरूप अब काफ़ी पुराना हो चुका है, कहना असंभव है अब कुछ भी इसके बारे में। बस ये साइन जो है ये एक पहचान है। ये देखिए ऊपर से देखिए, ये काफ़ी ऊंचा गुंबद लगा हुआ है और मेंटेनेंस नहीं होती, ये तो बोला जा सकता है आसानी से। और यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ हैं जो टूट चुकी हैं। यहाँ पे ये गणेश जी की है और बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये टूट चुकी है ऊपर से। ये कहना मुश्किल है कि किस चीज़ की, कठिन है कहना कि ये किस चीज़ की, किसकी मूर्ति है। ये भोलेनाथ हैं। और मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के पुजारी जी। पुजारी जी नाम क्या है? छेदीलाल। छेदीलाल जी बैठे हैं और छेदीलाल जी बोलते हैं कि अश्वत्थामा जी यहीं रहा करते हैं। वो जो स्थान मैंने आपको दिखाया है उसी में से प्रकट होते हैं और फिर यहां से प्रति सुबह जल लेकर खेरेश्वर महादेव पर जल अभिषेक करने जाते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ,
श्राप लगा है कि मतलब तुम सुबह शिव जी की पूजा करो, रात दिन शिव जी की पूजा किया करते हैं, रात में वहाँ भी पूजा करने जाते हैं। पर आपने कभी नहीं देखे? देखे हैं, लेकिन वो कुर्ता और पैजामा में देखा मैंने। अच्छा, आपने कुर्ते पजामे में देखा है? इनका कहना है कि इन्होंने अश्वत्थामा जी को देखा है और यही अश्वत्थामा जी का मंदिर है और ये यहाँ रहते हैं। आयु कितनी हो गई? 76 वर्ष। 76 वर्ष के हैं और इनका मानना है कि इन्होंने अश्वत्थामा जी को देखा है। यदि हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे? अब आप जो है, अब आप दिखाई पड़े तब तो देखोगे, ऐसे कैसे देखो? अच्छा, दिखाई नहीं पड़ते? ऐसे कहाँ दिखाई पड़ते? फिर कैसे दिखाई पड़ते हैं? बाबा की तरह जाते हैं और वो समझ में आता है ऐसा कि कोई जा रहा है। बस ये अच्छा, समझ में आता है कोई जा रहा है, कोई धुआं सा निकला है यहाँ से और पहुंच गया वहां। ये दरवाजे के सामने कोई लेटता नहीं, नहीं है ना रात में कोई नहीं लेटे। अच्छा, रात को कोई नहीं लेटेगा। हाँ, वो रात में जाते हैं ना, तो वो अगर लेट भी जाए धोखे में कोई मिलारी वगैरह, तो उसको उठना पड़ता है। अच्छा, वो अपने आप उठ जाता है। अपने आप उठ जाता है? हाँ जी, उठना पड़े, वरना वो दुनिया से उठ जाए। पंडित जी का मानना है कि अश्वत्थामा जी यहाँ से जब निकल के जाते हैं तो इस मार्ग पर, ताकि कोई उन्हें दिक्कत ना हो अश्वत्थामा जी को चलने में, इस मार्ग पर कोई सोता नहीं है। अगर वो सोया, यदि वो सो गया यहाँ पर, तो फिर उसके लिए समस्या हो जाएगी। समस्या, वो उसको उठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा। हाँ, चाहे जैसे भी उठे, चाहे उसको बाथरूम लग जावे है, कुछ भी उठ जावे, वो उठ जाएगा। तो पंडित जी, आपको कभी डर नहीं लगा कि अश्वत्थामा जी जा रहे हैं? नहीं, डर नहीं लगता। देवताओं के आश्रम में जो है, देवता लोग आया जाया करते हैं ना, कहीं खट पर हुआ, कहीं फट दे हुआ, तो हम लोग नहीं डरते, जानते हैं कि देवताओं उनका मंदिर है, वो तो सब आते जाते रहते हैं। देवताओं का मंदिर है, वो देवता आते जाते रहा करते हैं, और कभी खट से आवाज हुई, कभी कुछ आवाज हुई, तो पंडित जी डरते नहीं, उठते ही नहीं है। तो अश्वत्थामा जी को देखना असंभव है। सुबह 4 बजे आया जाए यहाँ तो कुछ मिलेगा? वहाँ में कैमरा भी लगवाए गए, सब कुछ कर किया गया, मगर कोई देख नहीं पाए। कोई देख और पूजा करके आए, और वो चंदन लगाते हैं जो मलियागढ़ का चंदन, ये चंदन नहीं। अच्छा, हम मलियागढ़ का चंदन लगाते हैं। मलियागढ़ का? हाँ, बहुत बढ़िया वाला चंदन, वो लगा के आते हैं। वहाँ मूर्ति सजी हुई, मूर्ति बिल्कुल एकदम सजा कर आते हैं महादेव को। वो मंदिर धो धा के सब सफाया कर दिया जाता है और ताला बंद कर दिया जाता है रात में, और जब सुबह खुलता है वो, तो सजी हुई मूर्ति मिलती। और चंदन मलियागढ़ का कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है यहाँ से, और यहाँ से निकलते हैं वो। अब दोस्तों, पता नहीं क्यों, परंतु मैं बाबा जी की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हूं मैं। ये मंदिर है अश्वत्थामा जी का, ये यहाँ पे प्राचीन मंदिर के अवशेष पड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ कभी एक प्राचीन मंदिर रहा होगा, परंतु अब उस मंदिर के ऊपर निर्माण कर दिया गया है। इस मंदिर का जो ये मंदिर है, ये काफी नया है, परंतु ये पुराने अवशेष यहाँ पर आज भी हैं। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और खाना पीना खा के रात को यहाँ आके अश्वत्थामा जी के प्रमाण खोजूंगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मैं केवल एक रात यहाँ पर आया, रुका और चला गया। जी नहीं, मैं यहाँ पर 4 रातों को अलग अलग समय पर आया, ये समझने के लिए कि यहाँ पर क्या होता है। कोई ऐसा साया, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ जाए जो मुझे अश्वत्थामा जी के बारे में कुछ प्रमाणित कर सके। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई उपस्थित है, क्योंकि मैं ऐसे स्थान पर बैठा था कि वहां पर कोई जानवर भी हो सकता है। वहां पीछे खेत था, आगे जंगल था और गांव का क्षेत्र है। अब मेरे फोन में इतनी मेमोरी तो है नहीं कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड कर सकूं। तो मैंने हर रात में कुछ कुछ रिकॉर्ड किया, अब वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अब आपको जो देखना है इन्हीं वीडियोस में देख लीजिए। और हाँ, इन वीडियोस में मैंने किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की है, ना ही कोई बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ा है। तो सर्वप्रथम चलते हैं अश्वत्थामा जी के मंदिर। दोस्तों, कल तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं कैमरे में। मंदिर से मैं थोड़ा दूर ही बैठूंगा, वरना बाबा जी अंदर से बुरा मानते हैं। और गाड़ी मैंने वहीं पार्क कर दी है। आवाज़ें बहुत भयानक भयानक आ रही हैं यहाँ पीछे से। कल तो मैं एक आवाज़ से इतना डर गया था जैसे कपकपी छूट गई है मेरे पूरी बॉडी में। मैं भाग गया होटल वापस। कल तो, आज संभव है ऐसे कोई आवाज़ ना आए, इतनी भयानक। मेल हो रहा है यहाँ से।
यहाँ अभी बिल्कुल वीराना, ऊपर पीपल बरगद का मेल हो रहा है। आधी रात को मैं अश्वत्थामा जी के मंदिर के बाहर बैठ के अश्वत्थामा जी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि उनका व्लॉग बना सकूं। प्रयास मेरा अग्रसर है दोस्तों। कोई साया दिखाई पड़ जाए मुझे। सब ट्रैफिक भी लगभग रुक गया है। यहाँ से भी गाड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं और यहाँ से तो आ ही नहीं रही, बहुत मुश्किल से आ रही है। ये देखिए ऊपर माहौल इस समय। सामने आएंगे, वहाँ से आएंगे अश्वत्थामा जी और मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ आधी रात को। उस समय मैं जहाँ इस समय बैठा हूँ ये बहुत ही खतरनाक व्यू है ऊपर पेड़ का। मैं आपको इसका मॉर्निंग का व्यू भी दिखाऊंगा। और यहाँ बरगद है, पीपल है, जिन पे कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं रहा करती हैं। मैं उसके नीचे बैठा हूँ बिल्कुल। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें तो आ रही हैं। अभी दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं और मैं ट्रैक पे घूम रहा हूँ। खेड़ेश्वर महादेव की रोड चल रही है, हालांकि रोड पे हैं गाड़ियां हैं, आ रही हैं जा रही हैं। वो सामने है खेड़ेश्वर महादेव। ये कोई कुआं है दोस्तों। रात के 2 बजे मैं कुएं में झांक रहा हूँ, सोचिए। वहाँ कहीं पूजा आरंभ हो गई है दोस्तों, अर्थात दिन निकलने वाला है। बस 3:30 बज चुके हैं। वहाँ पर कोई मंदिर है, उससे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, परंतु जो ध्वनि मुझे वहाँ से सुनने को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वो है खेड़ेश्वर महादेव का मंदिर। और अब बहुत लेट हो गया है, मुझे नींद भी आने लगी है। बस अब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिख भी नहीं रहा है अब तो। अब दोस्तों मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। लोग अपना पानी की बोतल हाथ में लेके निकलने लगे हैं घरों से। और वो सुबह सुबह जो नित्य कार्य करने जाते होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चोर समझ लें और मेरी पिटाई कर दे। तो कल आऊँगा दोबारा रात को। अभी निकलता हूँ यहाँ से। हमको बुला रहे हैं क्या? बाबा जी का कहना है कि आपका कार्य तो बहुत सराहनीय है, परंतु जितना शांत रहोगे उतना ही कुछ देख पाओगे। मुझे लाइट भी अब कैमरे की बंद ही रखनी पड़ेगी। और ये पानी भर रहे हैं यहाँ से। अश्वत्थामा नहीं है ये बाबा जी हैं। चलिए देखता हूँ प्रयास सफल होगा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। 3:30 बजे तक का समय यहाँ बिताना है, उसके बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि फिर खतरा भी है। अकेला हूँ, कोई मोबाइल ना छीन ले। अब आवाज़ें तो भिन्न भिन्न आ ही रही हैं, क्योंकि रात का समय है। जानवर भी हैं बहुत सारे, वो बोल रहे हैं। और भी आप पता है पेड़ के ऊपर नीचे डर तो लगा ही करता है। मैं भी व्यक्ति मनुष्य ही हूँ। प्रयास करते हैं, कुछ देखने को मिलता है तो, वरना फिर चल देंगे यहाँ से। सामने ही मंदिर है दोस्तों, जहाँ से अश्वत्थामा जी निकलेंगे। बहुत देर से मैं इस सड़क पे अप एंड डाउन कर रहा हूँ। मैं स्वयं को अश्वत्थामा समझने लगा हूँ। भूत लग रहा है मुझे कि मैं रात के 1:30-2 बजे ऐसे अनजान किसी इलाके में ऐसे घूम रहा हूँ और अश्वत्थामा जी को खोज रहा हूँ। दोस्तों 3 बज चुके हैं और यहाँ पर किसी मंदिर में पूजा भी आरंभ हो गई है। घंटियों की आवाज़ आ रही है।
कुछ नहीं मिला मुझे। और अब मैं बस जा रहा हूँ वापस, मुझे नींद आ रही है। कल भी नहीं सोया मैं ठीक से, आज भी नहीं सोया। दोस्तों आज चौथी रात है और आज मैं अश्वत्थामा जी के मंदिर के सामने नहीं बैठूंगा। आज मैं खेरेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही बैठूंगा। अभी बज रहे हैं रात के 1। मैं अभी पहुंचा हूं यहाँ पर 15-20 मिनट पहले और ये है एंट्रेंस मंदिर की। देखते हैं कुछ देखने को मिलता है या नहीं आज। यहाँ कोई सो रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं। ये देखिए ये स्थान मैं आपको दिन में भी दिखा चुका हूँ। अब रात को कैसा लगता है ये स्थान देख लीजिए। इसी स्थान से पहले माँ गंगा बहा करती थी, परंतु भूकंप आने के बाद अब वो दूर चली गई। देखते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा फिर निकल जाऊंगा और क्या। यहाँ दोस्तों मुझे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ आई, जैसे किसी ने ताला खोला हो, दरवाज़ा खोला हो, पता नहीं क्या। और मैं उठ गया एकदम। मुझे पता चला कि अंदर कुछ खटपट हो रही है। तो मैंने पहले सोचा क्या करूं क्या ना करूं, क्या बैठा रहूं या जाऊं अंदर मंदिर के। और फिर मैंने हिम्मत जुटाई और मैं इतना उत्साहित था कि कैमरा कैसे पकड़ना है, क्या पकड़ना है, सब भूल गया उस समय। उस समय मुझे ये था किसी तरह से मंदिर के अंदर चला जाऊं और जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं संभवतः वो मुझे कैमरे पर मिल जाए। और मैं बस किसी तरह से भाग रहा था, इसको खोलने की कोशिश कर रहा था। और फिर मैं अंदर गया हूं और मेरा कैमरा यहाँ पर बंद हुआ है एक बार। अब कैसे हुआ भगवान जाने, पर बंद हुआ एक बार। उसके बाद मैंने उसे दोबारा ऑन किया तो देखा कि खेरेश्वर महादेव का अभिषेक हो चुका है। किसने किया? भगवान जाने। अब दोस्तों यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि मेरे प्रयास में कोई भी कमी नहीं रही। मैंने पूरा प्रयास किया ये जानने का कि रहस्य है क्या, परंतु मैं ये नहीं बोल सकता अभी कि अश्वत्थामा जी आते हैं या नहीं आते, क्या होता है भगवान जाने।
परंतु दोस्तों मुझे एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिला है इस स्थान से जहां पर अश्वत्थामा जी को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं कैमरे पर। तो अब मैं वहां जाने का प्रयास करूंगा। रात को दोस्तों मैं यहाँ बैठा हुआ था, देखिए ये बरगद का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, वहाँ पीछे छुप के बैठा हुआ था अश्वत्थामा जी के मंदिर के सामने। अब दोस्तों अश्वत्थामा जी तो मुझे नहीं मिले, परंतु ऐसे बहुत से रहस्य मुझे समझने को मिले। संभवतः वो यहाँ से जब जाते हों तो किसी और रूप में जाते हों जिसको मैं पहचानने में असमर्थ हूँ। संभवतः होता हो कि वो एक हवा हो। अब सुबह के 4:15 बज चुके हैं, दिन निकल चुका है, अब तो कुछ किया जा सकता है नहीं और मेरे पैसे भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे अब वापस लौटना होगा नोएडा। कानपुर की इस छोटी सी यात्रा में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने शरीर के सामर्थ्य को जानने को मिला। और ये अश्वत्थामा जी का वो मंदिर है जिसके बारे में संभवतः आपने नहीं सुना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं।